तो वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज, माय चैनल नेम इज आउट ऑफ। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा देखो क्या है, गिवन पार्ट लिखा हुआ है, दो तीनों चीज़ें पैरेलल हैं, ठीक है, और प्रूव करना है ये। तो ठीक है, पहले चुपचाप हम कुछ ना करते हुए पहले हम गिवन पार्ट लिख लेते हैं और प्रूव क्या करना है वो लिख देते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पे डी ई पैरेलल टू ए सी एंड क्या लिखा हुआ है डी एफ पैरेलल टू ए ई। ठीक है, ये दोनों चीज़ हमको मालूम है। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल लाइन किसकी बात कर रहा है वो बता देता हूँ। डी ई जो है हमारा दिख रहा है ये, ठीक है, ये वाला डी ई ग्रीन लाइन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, और ये इसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है। तो पहले हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल की बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये ट्रायंगल किसका है, ये ट्रायंगल हमारा पूरा ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल थोड़ा समझ लेते हैं। ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, देखो मैंने हाईलाइट कर दिया है, थोड़ा सा ध्यान दोगे आप समझ दिख जाएगा आपको। यहाँ पे ट्रायंगल का नाम क्या दिख रहा है आपको, ए बी सी हाइलाइट हो गया है, थोड़ा सा जानना, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे, देखो पहले प्रूफ लिख देता हूँ। क्या प्रूव करना है, बी एफ बाई एफ सॉरी हाँ एफ ई इज इक्वल टू बी ई एंड ई सी। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में सिंपल से क्या है, देखो ट्रायंगल लेना है हमको पहले सीधे सीधे। देखो ट्रायंगल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ले लेता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी में कौन सा लाइन पैरेलल है, हमको पहला वाला लेना है, डी ई पैरेलल टू ए सी, ठीक है, ये ले लिया। तो बाई बी पी टी थीरम, तो बाई बी पी टी थीरम यूज़ कर सकते हैं। क्या आ जाएगा हमारा, देखो हमको मालूम है, देखो ये टॉप में बी जो यहाँ पे क्या है, देखो टॉप में दिख रहा है, ये टॉप में आएगा, और ये टॉप में आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी से डी, डी से ए जाना है, और डी से ई और ई से सी जाना। दो स्टेप में हमको नीचे जाना होता है, ठीक है ना, हमको मालूम है ना बीबीटी का शॉर्टकट। तो बी डी इज इक्वल टू ए डी, वेरी गुड। और यहाँ पे आएगा बी ई इज इक्वल टू बी सॉरी ई सी, क्या है इसी, इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है सर। ये तो आपको निकाल दिया, बहुत आसानी से निकाल दिया है, बिल्कुल निकाल दिया। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं ठीक है, देखो इसमें क्या करना है इसको अब इस इक्वेशन में सेकंड निकालेंगे तो इन ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल लेता है। देखो ये वाला हो गया ना, अब दूसरा ट्रायंगल की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ और मैं थोड़ा सा साफ करके आपको अच्छे से बताता हूँ दूसरा ट्रायंगल क्या बोलना चाह रहा है। तो दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे लिखा है डी एफ, पहले देखो लाइन कौन सी पैरेलल है, ठीक है, लाइन पैरेलल है, डी एफ कहाँ है, ये यहाँ पे एफ था, तो यहाँ पे डी एफ की बात कर रहा है और ए ई की बात कर रहा है। ये दोनों लाइन क्या हमारे पैरेलल है। तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, अब कॉस ट्रायंगल ये वाला आएगा, ए बी और ये ई आएगा, ए बी ई में स्टॉप लगा देंगे, यहाँ से एक लाइन आ जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन सा आएगा, ए बी ई लेंगे, और लाइन कौन सी पैरेलल है, ये हमको दिया हुआ है सेकंड में ऑलरेडी, डी एफ पैरेलल टू ए ई, ठीक है। तो बाई बी पी टी थ्योरम क्या हो जाएगा, हमको मालूम है कि हमको क्या करना है, पहले यहाँ से फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, या और फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप, ऐसे स्टेप स्टेप करके जाते हैं हम लोग, मालूम है बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यहाँ पे अगर मैं इसका सेकंड इक्वेशन निकालता हूँ तो बी डी बाई ए डी इज इक्वल टू आएगा बी एफ बाई ई एफ ई या ई एफ, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ कॉमन दिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की बात कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, 1 और 2 की बात कर रहा हूँ। 1 और 2 में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, बोल दो जल्दी से क्या दिख रहा है। यस सर दिख रहा है सर, एक चीज़ तुमको मिल गई है सर, क्या मिल गई है सर, कि बी डी और ए डी, यहाँ भी बी डी और ए डी दोनों में दिख रहा है सर। तो जब एक पार्ट इक्वल होता है तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिक इक्वल होगा ही होगा। तो लिख लेना है कि बी ई, या आप पहले ये वाला पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हम लोग ये प्रूफ करना था वो यही पहले लिखा हुआ, तो वही चीज़ लिख लेते हैं, ठीक है ना। आप कोई जरूरत नहीं, आप कोई भी ले सकते हैं, पर बी एफ और एफ ई लिख देता हूँ मैं, और दूसरा वाला क्या हमारा ये वाला पार्ट है, दूसरा वाला ये पार्ट है, लिख देता हूँ बी ई बाई ई सी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया है, प्रूव्ड क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। सिर्फ इक्वेशन 1 और 2 को बना के और लिख देना है। ये क्या है, बेस्ड ऑन बीपीटी है, बस ट्रायंगल को समझने की गलती नहीं कर, मतलब ट्रायंगल अच्छे से समझना तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। ट्रायंगल समझ गया, काम बन गया।